साइज का एक बोर्ड बना लो, फिर खुद को टीच करो, खुद ही टीचर बन जाओ। अनन्या मैम खुद ही मैथ्स पढ़ाओ। और आपके अंदर कभी जागरण में गए हो? जागरण में ऐसे से नहीं माता आ जाती किसी की, तो आप में एक टीचर ही आ जाएगा, जो आपका फेवरेट टीचर है ना, उस टीचर का फील लो, तो आपके अंदर वो टीचर आएगा और खुद को बोल बोल के पढ़ाओ। कुछ लोग बोलेंगे ये पागल है, बोल दो। एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, छोड़ो बेकार की बातों को, ठीक है। तो हमने अपना देखना है यार कि मैं क्या कर रहा हूं, देश के संविधान में रह के मैं जो मुझे अलाउड है मैं करूंगा। तो मुझे अलाउड है संविधान में रह के मैं बोर्ड लगा के खुद को पढ़ाऊं, ठीक है, ये कोई क्राइम नहीं है, फायदा है। तो आप देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो किसी ने किया आज तक ऐसा, खुद को पढ़ाया? आप आएंगे? Hope students you are all relishing this session. Yes sir. जबरदस्ती नहीं बोलना, कैसा लग रहा है? मैं तो कुछ कर नहीं रहा, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो शी इज ए क्लास लीडर, क्लास वर्कर। Her name is Dhanvi, right? Clap for Dhanvi. And when one is in uniform, तो सड़क पे कहीं भी जाओगे तो आप सबसे अलग दिखते हो, है ना? दिस इज कॉल्ड ऑरा, करेक्ट? तो Dhanvi क्या फील करते हो? Sir, whenever I teach myself, I think that I learn that more easily and perfectly. Sir, जब भी मैं खुद को पढ़ाती हूँ, कुछ चीज़ सॉल्व करती हूँ, तो सर वो चीज़ ऑटोमेटिकली सर दिमाग में रह जाती है और वो लर्न भी रहती है। और सर अगर क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट होते हैं तो सर मैं आंसर करती हूँ। यस सर। अब देखो Dhanvi ने जो कहा, पीयूष जी ने जो कहा एंड अनन्या जी ने जो कहा, इससे पहले हमारे पास एक व्यक्ति और सर आए थे, क्या नाम था? मैम रिया जी। सभी लोग खुद में इतने ऑनेस्ट होते हैं, हम लोग होते हैं ना, तो हम कभी भी अपने आप को तो मिसगाइड कर ही नहीं सकते। मानते हो इस बात को? मानते हो? दुनिया में सबसे बड़ा ज्योतिषी मालूम कौन है? आपके माँ। माँ को पहले पता होता है, मुझे पहले पता था मेरी चोट लगेगी, सुबह से मेरे को पता थी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, माँ से दिल की बात करो ना, वो बता देगी। आप परेशान हो, माँ को पता होता है ना, है ना, है ना? और आपने कभी भी अपने मम्मी को अपने टीचर के अगेंस्ट नहीं करना, उससे होगा क्या? आज का जमाना व्हाट्सएप का है, शाम को ही व्हाट्सएप वायरल हो जाएगा। मैं पिंटू की मामा बोल रही हूँ, आज मैम ने पिंटू के मारा, आपके बेटे चिंटू को भी मारा। हाँ जी, वो वायरल हो रहा है। वो टीचर है, कभी पिंटू की मामा ने जब पिंटू को मारा है तो टीचर ने तो कभी वायरल नहीं किया। तो चलो उनका काम है, वो करते तो नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में सबसे बेस्ट कौन है? नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट कौन होते हैं? हम लोग, जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, वो तो है ही, लेकिन सबसे बेस्ट पेरेंट कौन होते हैं? टीचर्स। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। मैं एक सेमिनार में यहाँ था तो मैंने वहां भी बोला था, टीचर्स, बच्चे पता क्या सोचते हैं? इट इज इजी टू सेट अप अ पेपर, है ना बच्चों? कि मैम के मूड पे डिपेंड करता है। अगर मैम घर में झगड़ा करके आएंगे तो पेपर टफ डालेंगे, नहीं तो आसान डालेंगे, ठीक है? चलो, बच्चे बोलते हैं इट इज डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट अ पेपर, एग्री? अब आपको बताता हूं असलियत बात, इट इज मोर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट अ पेपर। जब हम पेपर को इवेल्युएट करते हैं ना, अगर पढ़ने वाले बच्चे का पेपर आ गया,
हमारे अंदर वो फील आता है। अगर सबसे पहले तो हम राइटिंग पे जाते हैं, क्या राइटिंग है, ऐसे लगता है कॉकरोच इंक में डिप करके रख दिया। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि इसको कहीं ना कहीं से पास कर दें। एग्री? सो डियर स्टूडेंट्स, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर टीचर्स। Rule number 1, our teacher is always right. Rule number 2, if somehow our teacher is found wrong, see rule number 1. Okay? Teacher is always right. Teacher कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। हम अनजाने में हमसे कोई मार्क्स काउंटिंग में गलती हो जाए या कोई क्वेश्चन का स्टेप जब हम पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक तूने ये लिखा, मैं आपने तेरे को 3 दिए, मेरे को 2 दिए, दिस इज वेरी बैड। हो जाता है, बट नोइंगली नहीं होता। ओके, स्टेप्स की मार्क्स होते हैं। इन क्लास आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन। CBSE किस तरह से मार्क्स देता है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर लो आप, उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर नोट करो, कितनी देर लगेगी? 35 क्वेश्चन होते हैं साइंस में, तो कितनी देर लगती है उसको कॉपी करने में? एटलीस्ट 1 आवर। तो अगर आपने क्वेश्चन ही लिखना शुरू कर दिया, 1 आवर तो आपने वेस्ट कर दिया ना। कितने बचे? 2 आवर। 10 मिनट वो जो इलायची की है बाबा जी वाली, उसको चबाने में, मंत्र पढ़ने में लगते। ओके, उसके बाद क्या बचा? फिर आप बोलोगे मेरा पेपर ही नहीं पूरा। भाई, हाउ टू अटेम्प्ट ए पेपर is an arcana, A-R-C-A-N-A. Do you know what is the meaning of arcana? इंग्लिश में ना किसी वर्ड का मीनिंग नहीं होता। I saw a saw in a saw that could not saw. I saw a saw in a saw that could not saw. मैंने मेले में एक आरा देखा जो काट नहीं सकता। सामने मेला, सामने देखना, सामने काटना। आर्केना इज स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज पोजेस्ड बाय फ्यू पीपल, और जिसके पास होती है वो अटेम्प्ट बेटर कर जाता है। मैं सभी को बताने जा रहा हूं आर्केना क्या है। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर आप स्टेप्स मिस करोगे तो आपके पूरा आंसर भी है तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। आंसर लिखना, एक्यूरेट आंसर आ जाना डज नॉट मीन कि आपको 5 में से 5 मिल गए। आपको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। आप किसी को बोलोगे मेरा भी आंसर आपके कितने आया है, 20 न्यूटन, तुम्हारा भी वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5। लेकिन जब पेपर मिला उसमें मिले 3 आउट ऑफ 5। रीजन स्टेप्स। CBSE और स्टेट बोर्ड जब हम पेपर चेक करते हैं हमें 100 पेपर भेजते हैं, और वो जो 100 पेपर होता है उसको देख के, उस पैरामीटर को देख के हमें इवेल्युएट करना होता है। एग्री? इसलिए हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर इज अनदर टास्क। हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, राइट? ये बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता है, मैं आपको एक बात बताऊं। सभी स्टूडेंट्स इस चीज पे जो मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली वर्कआउट करना है, राइट? कंसंट्रेशन बनाने के लिए बोर्ड लगाना है, बोल के पढ़ना है, रिवाइज करना है। कितने लोग टाइम टेबल बनाते हैं? यस। कितने लोग फॉलो कर पाते हैं? झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। तो वो आज तक काटा मैंने नहीं देखा। There is one very famous song, झूठ बोले कौवा काटे। कोई हॉस्पिटल दिखाओ, कोई बंदा बोले जी कौवा काटे का है। डॉग के
झूठ बोले तो डैश भी कर। कितने लोग फॉलो नहीं कर पाते, हाथ खड़ा करो। जब जिस चीज को हम फॉलो नहीं कर पाते फिर बनाते क्यों? हमें टाइम टेबल बनाना ही नहीं है। टाइम टेबल सिर्फ एक जगह फॉलो होता है, स्कूल का टाइम टेबल। क्यों? क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन होता है, लेकिन जहां डिसिप्लिन खुद पे आ जाता है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं, 10 रुपए की कॉपी लगाओ, डायरी मत खरीदना। कई लोग बोलते हैं डायरी लेनी है, अच्छा 10 रुपीज सिंपल सी कॉपी लगाओ, उस पर रख लो अपने पास। ये भी मत लिखो कितने बजे पढ़ना शुरू किया। जब आप पढ़ चुको उसके बाद उस पर डेट डालो कि मैंने 2 थ्योरम्स की, मैंने ये स्कूल के होमवर्क के बाद की बात कर रहा हूं। स्कूल का होमवर्क तो सेल्फ स्टडी का हिस्सा नहीं है, वो तो सिर्फ हमने रिकॉर्ड बनाना है कि स्कूल का होमवर्क नोटबुक, प्रैक्टिकल नोटबुक, दैट इज ए टास्क। लेकिन जो स्कूल होमवर्क के बाद हम पढ़ते हैं ना, उसी से मार्क्स आते हैं। जो स्कूल का होमवर्क है वो कॉपी लगाई, रेड पेन से क्वेश्चन लिखा, फिगर बनाया, गुड लिया, स्टार लिया, पता है ना, वो फील आता है ना, वो अलग चीज है। लेकिन जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो डेली टाइम टेबल बनाने के बजाय जितने टॉपिक्स आपने लिखे, टॉपिक किए, उतने लिख लो। 40 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन बनती ही नहीं। कई बच्चे बोलते मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, होता है कोई 4 घंटे कॉन्स्टेंटली पढ़ ले। यू कैन नॉट स्टडी 30 to 40 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली। वो भी तब जब आपका कोई प्रॉब्लम फंस जाए कि मैंने इसको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन पे जब आप स्टकअप होते हो, है ना, तो आपका टाइम बहुत उस पर लगता है और आपको इरिटेशन होती है। फिर उसके बाद आप फेंकते हो उसको कि मैंने नहीं पढ़ना है इसको। ये कब करना आपने? जब स्कूल का सारा काम हो गया उसके बाद। तो क्या है, मैथ्स हमें क्यों बुरा लगता है? मैथ्स इसलिए बुरा लगता है कि उसमें फाइट करना होता है। और ये बड़ा मिसकंसेप्ट है कि मेडिकल मैंने इसलिए लिया है कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मैथ्स है। देखो शाम को पैसे कैसे गिनते हैं। बेटा मैथ्स से इंग्लिश भी समझ आती है, मैथ्स से हिंदी भी समझ आती है, मैथ्स से सोशल स्टडी भी समझ आती है। आप बोलोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल? व्हाट इज द कनेक्टिविटी ऑफ मैथ्स विद इंग्लिश? क्रिकेट प्लेयर वेरी गुड इन मसल्स, जिम करता है, वेरी गुड एथलीट तो रनिंग करता है, डाइव करता है, जिमनास्ट भी है, तो जाके वो परफेक्ट क्रिकेट प्लेयर बनता है। इसी तरह से अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपकी ब्रेन के रिफ्लेक्शंस बहुत कमजोर हो जाएंगे। आपने कभी नोट किया होगा मैथ्स वाले टीचर बड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, होते हैं ना। ऑल ओवर चले जाओ, पंजाब, हरियाणा, इंडिया में मैथ्स का टीचर बड़ा फरीश होता है ना। नहीं, आपके लिए है। चलो क्लैप फॉर योर टीचर। लेकिन जब हम स्टूडेंट थे तो मैथ्स के टीचर के हाथ में रॉड होती थी, तो उस वक्त एक डायलॉग होता था, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, राइट। तो आज की डेट में तो टीचर के हाथ में स्टिक दिख जाए तो न्यूज़पेपर में आता है कि टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स से मेंटल एबिलिटी बनती है, मैथ्स से मैथ के ब्रेन की रिफ्लेक्शन बनती है। तो आज से आपने काम करना है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सम कर रहे हो तो ही मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, अलजेब्रा कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, नहीं। आप मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस किया करो, क्रॉस वर्ड्स होते हैं ना, वो फिल अप किया करो, उससे ब्रेन को एक्सरसाइज मिलता है। Will you do it? तो मेंटल एबिलिटी मैं देखता हूं, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो 8, 9, 10 मैं क्विज करवाऊंगा once in a month डिफरेंट स्कूल्स में। फिर उसके बाद जो बेस्ट टॉपर्स होंगे उनका आपस में उनको प्राइजेस भी होंगे, किसी भी जगह इवेंट किया जा सकता है।
तो मैथ्स में अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इसमें सीक्वेंस होता है, इसमें हमें फाइंड करना पड़ता है कि जैसे कोई 1 2 3 है प्लस कोई आप क्लास में एन टर्म होते हैं, वो फाइंड करना पड़ता है। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, d2 माइनस। तो इस तरह से जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बेटा मैथ्स जो है ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरे बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। नहीं, इफ योर मैथ्स इज गुड, योर बायोलॉजी इज आल्सो गुड। हमने मेडिकल इसलिए लेना है कि वी वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, सो मैंने डॉक्टर बनना है। या हमने नॉन मेडिकल इसलिए लेना है, वी वांट टू डू समथिंग इन द टेक्नोलॉजी, इसलिए नहीं मैंने नॉन मेडिकल लेना कि मुझे बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं मैंने मेडिकल लेना कि मुझे मैथ्स अच्छा नहीं। तो ये आपको क्रिएट करना होगा, ये आप कर सकते हो। कितने लोग फॉलो करने वाले हैं? हमारे देश में मैथ्स को बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। आप खड़ा करो, कितने लोग मैथ्स को हेट करते हैं? और जितने लोग मैथ्स को हेट करते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैथ वालों से कम होता है। हालांकि मैथ मेरा सब्जेक्ट ही फिजिक्स है, बट am I right? राइट? तो उससे आपका ब्रेन रिफ्लेक्शन बढ़ता है। अगला पॉइंट क्या है? अब ये सारी बातें में नाम कॉन्फिडेंस है। वैसे ऑलरेडी स्कॉलर के बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है। देखिए, मैंने एक बात, मैं किसी भी स्कूल में जाता हूं तो मैं किसी को बुलाऊंगा, अब अगर आगे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, ये चीजें होनी चाहिए, राइट? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दो। मैं स्कूल में गेस्ट था पंजाब में, कुरुक्षेत्र। हमारे एक प्रिंसिपल सर ने सेमिनार में बोला इन इंग्लिश, ही सेड दैट दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी वी कैनॉट इम्प्रूव, वी मस्ट अडॉप्ट इंटरनेट। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेज जय विज्ञान जय अनुसंधान, and 5G from October 1 is being commissioned. So we are living in the era of internet digital world. Without digital world, we cannot complete the whole globe. So everybody claps. Digital world. Students claps. उसमें कोई मेरे जैसे बैठा है। Next day, टैब ले गया। टैब ले गया तो टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, तो वो बच्चा टैब भी नोट कर रहा है कर्सर से, और टैब में सारा नोट बना रहा है। तो टीचर ने पकड़ा उसे, उसको प्रिंसिपल साहब के पास ले गए। बोलता सर दिस बॉय इज स्क्वायर्ड बॉय। क्यों, क्या हुआ जी? कहता जी देखो ये क्लास में इंटरनेट खोल के बैठा है और जो मैं पढ़ा रहा हूं वही इस पे देख रहा है। प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को कॉल किया, बोलता आई गिव यू वार्निंग, आई विल रस्टिकेट द चाइल्ड इफ इन फ्यूचर इट हैपेंस। अब वो बच्चा मेरी आत्मा में आगे बोलता है कि सर यस्टरडे यू वर टेलिंग इन सेशन एंड टुडे यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं इंटरनेट तरक्की का एक इंपॉर्टेंट टूल है, और दूसरी तरफ बोलते हैं यार ये इंटरनेट ने बच्चों को बिगाड़ दिया। कितने लोगों को सुनने में आ रहा है? ओके, यार बहुत बेहतरीन इंसान बैठे हैं जो बहुत बेहतरीन गाना गाते हैं। मेरे को वैसे पता तो नहीं है संगीत का, लेकिन सारे गामा पाना नहीं सा सारे गामा पागा रे। अब इसी से आप गले की आवाज निकाल दो, इसी से आप सरगम से सुरमई गीत निकाल लो, मंत्र से। तो इसी तरह से इंटरनेट है, चॉइस आपकी है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। लोग सोचते हैं फेसबुक पे चला गया, व्हाट्सएप पे चला गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, दुनिया जाती है। कभी भैंस को देखा आज तक इंस्टाग्राम नहीं पढ़ाती।
किसी भैंस ने फेसबुक पे अकाउंट बनाया कि वो बैल को प्रपोज कर रही है कि हाँ यहाँ पे किया है? इंसान ही बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कंडीशनिंग। मैं आपको एक विद द परमिशन ऑफ स्कूल, अगर स्कूल अलाउ करते हैं तो मैं आपको एक क्या है, घर में एक स्टूडियो बनाऊंगा, उसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाओ, ओके, स्पीकर्स अच्छे होने चाहिए, माइक भी अच्छा, राइट। अब जैसे मैम ने आपको आपकी मिडिल प्रिंसिपल पढ़ाया, when the body wholly or partially immersed in liquid, it displaces the liquid is equal to the immersed force, है ना, buoyant force, है ना। अब आप YouTube पे जाओ, मम्मी को भी बैठाओ, पापा को भी बैठाओ, जो भी घर पे बैठे, YouTube पे जाके आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्ट्रिंग डालो, आपको 20 लेक्चर मिल जाएंगे। फिर आप एक नोटबुक लगाओ, YouTube ट्यूटोरियल, वहां से पॉज कर करके नोट्स बनाओ, जो भी समझ आता है, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, जो भी आपको अच्छा लगता है, सब लैंग्वेज में मिलेगा। आपको बेस्ट टीचर मिला फॉर नो मनी, यस और नो? समझ लो आपने ट्यूशन रखी है 4 से 5 साइंस की, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या बायो 1 घंटा आपने जो मैम जी ने पढ़ाया, जो सर ने पढ़ाया, जो आपके सिलेबस का है, वो नोट्स बनाओ। 1 मंथ के बाद वो कॉपी देखना, वो नोट्स देखना, बहुत बेटर बन जाएंगे और आपका नॉलेज कंटेंट कितना बेटर होगा। This is the conditioning, positive conditioning of a child to use internet. Do you like it? Do you like it? Yes. हम सिर्फ इसलिए YouTube को नहीं देखते अलाउड, क्योंकि YouTube देखने से बच्चा बिगड़ता है। अरे भाई, जिसने बिगड़ना है ना, उसने पेरेंट्स की नजर में भी बिगड़ना है। मानते हो इस बात को? जिस बच्चे ने नहीं पढ़ना, मैम जितने बच्चे स्ट्रिक्ट हो, वो पीछे बैठ के एक्टिंग करेगा, लिखने की कुछ नहीं लिखेगा। मानते हो इस बात को? कई बार तो हम टीचर भी इग्नोर कर देते कि ठीक है यार, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। विल यू डू इट? कितने लोग करना चाहेंगे? विल यू मेक योर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स? बताओ ना, ऑनेस्टली कितने लोगों को रोका जाता है? चलो हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को रोका जाता है? रोका भी नहीं जाता, करना नहीं है। कितने लोगों को यह कॉन्सेप्ट नया लगा? हाथ खड़ा करो। नया लगा, यूजफुल है उसका मेथड